भाभी जी सब जानती हैं। भाभी जी सब जानती हैं। देशवा न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुते बहुते स्वागत है। तो हम हैं रेखा सिंह। और अचानक दारू बंद कर दिए। दारू के पैसे का जो रेवेन्यू लॉस हुआ, तुमने बिजली का दाम बढ़ा दिया। नीतीश जी के कृपा से बाबा भोले का भक्त बढ़ गया। अगर मानिए शराब बंद है तो लोग शराब पी कर मरता कैसे है? बिहार में शराब और भगवान एक समान है, दिखते कहीं नहीं है, लेकिन याद करो तो सभी जगह उपस्थित हो जाते हैं। समझे कि नहीं? और यहाँ आ गए हैं तो यहाँ तो समस्या हम जानबे करेंगे, लेकिन अभी जो मेन समस्या है, मेन मुद्दा है, जानते हैं का? जो शराबबंदी है, सुशासन बाबू का शराबबंदी है, और इसका क्या हाल हो रहा है बिहार में। सोचिए तो कौन शराबबंदी है कि आदमी ये सब मर रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ पाटलिपुत्रा गोलंबर पर मैं हूँ, हर तरह के लोग हैं, आइए जानते हैं। अगर मानिए शराब बंद है तो लोग शराब पी कर मरता कैसे है? आकाश से उड़ के मरता है। वही तो जानते हैं। शराब बंद नहीं है, पेपर के द्वारा बंद है। धरती पर शराब चल रहा है। हर मोहल्ला में दारू के दुकान, किराना के दुकान में दारू, खटाल में दारू, गाछी में दारू, चौर में दारू, दूध के बाल्टीन में दारू। यही कहते हैं कि दारू मत पियो, और दारू वाला के पकड़ पकड़ के 7 लाख आदमी अभी जेल में है दारू पी करके। खिलाते और बाल बच्चा, कानून को तरीका से बनाना चाहिए। बच्चा को बहका दीजिएगा बेटा को, और लगले कहिएगा कि तू बहको मत, बेटा तक पार फोड़बे कर। वैक्सीन पीता है अथी वाला, सुलेशन, एस्माइक, गाजा, मंत्री साहब को बोलिए। वो पाउडर वाला जो होता है नाक में सूंघने वाला, सब खूब काफी चल रहा है। दारू नहीं मिलता तो क्या करेगा? एस्माइक पीता, सुलेशन पीता है, बोतल में भर भर के धुआं निकलता है। चाचा जी इसके पीछे जानते हैं सबसे बड़ा क्या कारण है? क्या? अशिक्षा। सबसे पहले नीतीश कुमार के हटा दिया जाए, सारा कांड खत्म हो जाएगा। ये सरकार जहिया से आया है। अच्छा सुनिए, दारू में कोई अमीर आदमी बंद है, कोई टाटा बिरला के बंद है, सब मुसार, दुसार, चम्मा, रोड पर है वाला, रिक्शा चलाए वाला, टेम्पू चलाए वाला। सर बताइए क्या लग रहा है? शराबबंदी योजना जो है सरकार की, और सरकार पूरी तरह एकदम चाह रही है कि बिहार में कोई एक भी शराब पीता हुआ अगर मिल गया तो उसका कल्याण है। नीतीश जी के कृपा से बाबा भोले का भक्त बढ़ गया है। सब देवघर जाता है, विंध्याचल जाता है, ठीक है, माता भगवती की पूजा बढ़ गया, बाबा भोलेनाथ का पूजा बढ़ गया। ये कृपा है नीतीश जी का। मतलब ये थोड़ा ठीक से समझाइए। अरे वहाँ फ्री है। मतलब कहने का मतलब कि बिहार में बंद है, लोग पीने चले जाते हैं। बिल्कुल, रेवेन्यू का लॉस है। हिंदुस्तान का जो संविधान है, उसकी जो मौलिक प्रस्तावना है, उसमें क्या है? हमें आज़ादी है, जीने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, ठीक है, रिलीजन की आज़ादी, धर्म की आज़ादी। तो हमें क्या मिल रहा है? मतलब कहने का मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन यहाँ आज़ादी छीन हो चुकी है। नहीं छीन हो रहा है। आप हम पूछते हैं आपसे कि बिहार का रेवेन्यू गलत तरीके से लोग पी रहे हैं, और सरकार जिस चीज़ को छू देती है वो अनमोल हो जाता है। इमरजेंसी के टाइम से नीतीश जी ने दारू को बंद कर दिया। पहले नीतीश जी दारू को घर घर पहुंचा दिया, फिर बंद कर दिया। ये चाय वाली जो प्रचार थी ना अंग्रेजों की, ये 2 पैसे की प्याली है, जीवन खुश करने वाली है, बेटी चाय पियो जवानी में ताकत मिलेगा, ये सब स्लोगन था उसका। फ्री में पिलाया, फिर पैसा लेके पिलाया, तो घर घर पिला के पहुंचा दिया सब लोग। कहने का मतलब है कि वो बंदी नहीं कर रहे हैं, एक तरह से नहीं, नीतीश जी बंदी कुछ नहीं कर सकते। वो जिद्दी इंसान है, उनके दिल में जो आ गया वो करेंगे। मेरा नाम है शरद श्रीवास्तव। अच्छा, आप डगमगा रहे हैं। नमूना पेश कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि अगर दारू पी के हम पकड़ाएंगे तो कितना और ज़्यादा डगमगा रहे होंगे। नीतीश बाबू के चलते 3 बार मुझे बेऊर जाना पड़ा, ठीक है, और बेऊर में मेरा अब नाम रख दिया गया है त्रिलोक श्रीवास्तव। क्या बात है। समझी? लेकिन जैसे ये बोले सर
कि जज ने मुझे बेल अंत में इसलिए दिया कि घर घर तुम पहुंचाए हो दारू और अचानक दारू बंद कर दिए। दारू के पैसे का जो रेवेन्यू लॉस हुआ, तुमने बिजली का दाम बढ़ा दिया 3 गुना 4 गुना। बिजली का घर घर के बिजली दुकानों का बिजली का दाम बढ़ा के तुमने पैसा कमाया। और बेयूर 80% केस महुआ पीने में, बनाने में, फॉर एनीथिंग घुसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल में डांट दिया कि आप ये गलत कर रहे हो। केरला जैसा आप राशन सिस्टम कर दो, हफ्ता में 2 बोतल हमको 2 राशन कार्ड पर यार लोग लाइन में लग के खरीदते हैं केरला में। तो यहाँ पर क्या फायदा है? देयर इज नो नीड। देखिए, क्या लग रहा है आपको? ऐसा है कि शराबबंदी जो है कानून, घर घर शराब बन रहा है, जितना बन रहा है तो निश्चित मानिए, निश्चित हर जगह पकड़ा रहा है। निश्चित मानिए, मैंने ब्लॉग पे लिखा भी था एक जगह कि अगर ये शराबबंदी ख़त्म भी हो जाती है तो जितनी दुकानें खुलेंगी या वहाँ नकली शराब ही मिलेगा। हर जगह नकली शराब है, लोग उसको पी के मर रहे हैं। इसकी चिंता नीतीश बाबू को नहीं है। रेवेन्यू का लॉस तो है ही, साथ में आप देखिए कि हर चीज़ का दाम बढ़ गया, टैक्सेस अलग रूप से आप लेते जा रहे हैं। इधर रेवेन्यू जो आना था 5,000-6,000 करोड़, उसका लॉस आप रेवेन्यू का दूसरा, बिजली महंगा कर दिए, अलग हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा दिए। लोगों की स्थिति, शराब पीने से लोग जितना नहीं मरते थे अब मर रहे हैं। देखिए, मदिरा पान को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अगर आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, रामायण महाभारत, उसमें भी यह चीज़ आया हुआ है और इसको नकारा गया है। अब बैलेंस बना के चलना होता है। उस टाइम में भी था, आज भी था। जो गवर्नमेंट नकारना और प्रतिबंध लगाने में फर्क होता है। तो हम कितना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका होलिस्टिक अप्रोच बिहार गवर्नमेंट के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार के जनता को नहीं है। जनता अपना संदेश कभी भी वोट के रूप में उचित ढंग से नहीं पहुंचाया। एक ग्राम प्रधान भी हम लोग सही नहीं चुन पाते हैं। दारू पीने की जहाँ तक बात हो रही है, जो इन लोगों ने कहा कि लोग पिए घर में रहें, लेकिन जो घर में हिंसा करते हैं उनको कैसे पकड़ा जाएगा? वही तो कहने का मतलब है कि इस पे सरकार को संशोधन करना होगा। उनको जब उनका नशा उतर जाता है तो उनका बहुत ही अच्छा एक लाइन होता है कि भाई हमने जो भी किया, गाली गलौज मारपीट, नशे के इसमें किया, तो आप नशा करेंगे तो वो करेंगे, इससे अच्छा नशा ना करें। लेकिन आप जो कह रही है वो भी सही है, पाबंदी के साथ सब कुछ लागू करना चाहिए, लेकिन उसमें सरकार को बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना विजिलेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि आपने पहली बार पिया तो उसका रिकॉर्ड रखना होगा, तब आप दूसरी बार जब पिएंगे तो उसका फ़ाइन लेना होगा। तो ये बहुत टीडियस है। मेरा नाम रजनी कुमारी हुआ जी। और हमारे आसपास भी कॉलोनी में या गांव मोहल्ले में भी शराब पीते हैं और इसकी कंप्लेन करते हैं। ये शराबबंदी का टोल फ्री नंबर है या अपने आसपास के थाने में करते हैं तो वो सुना नहीं जाता है। हाँ, और वहाँ पर गाली गलौज, एकदम गंदे गंदे शब्द और लड़कियाँ आने जाने पर कमेंट्स, बैड कमेंट्स वो सब देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, रीजन नहीं हुआ, शराबबंदी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। आपको लग रहा होगा कि शराबबंदी करने से पूरा शांति है, और ये कह रही है रजनी ना यस मैम कि जिस मोहल्ले में रहती हैं शराब पी के, बोलिए आप। जी जी, शराब और भी क्या क्या जो भी नशा में होते हैं वो सारे करते हैं। तो की बुझाइए कि शराबबंदी से कोनो फायदा भेटबो कलैया केकरो? देखियो, एठाम में बिहार छियै, जी आ बिहार छै तो बाहर छै। एठाम कोनो तरह के बंदिये नहीं छै। खुलियाम एकटा कह देने छलखिन, पहिने खुलियाम बिकाइ छलै, आब छोड़ा छिपा के भेट रहल छै, लेकिन भेटै छै। आ एकर मतलब की बुझा रहल, नीक परिणाम छै कि खराब? बहुत खराब छै। ऐसे एकेटा के फायदा छै, जे बेच रहल छै तकरा फायदा छै, जे ओकरा कमीशन खाइ छै तकर फायदा छै, लेकिन पब्लिक में पिसा रहल छै। नाम डीके मेहरा है। इशू है शराबबंदी का, लेकिन शराबबंदी आज इशू नहीं है। शराबबंदी का तो मैटर बहुत पहले से शुरू हुआ। क्या इतना दिनों के बीच में शराबबंदी हुआ, क्या कुछ इससे प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। सब जगह दारू चल रहा है, हर लोग पी रहा है दारू। दारू बंद होने से कुछ फायदा नहीं हुआ। दारू बंद हुआ कहाँ है? वाकई में दारू बंद होना चाहिए, लेकिन उस स्तर से दारू बंद नहीं हुआ। इसका समर्थन हम कर मुख्यमंत्री के प्रशासन में कमी है। अगर प्रशासन पीने वाला होगा तो शराबबंदी लागू होगा क्या? कभी लागू नहीं हो सकता है।
अपने बिहार राज्य का कोई पैसे आने का एक जो जरिया होता है, आपने क्या किया? टैक्स कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। आप रोडवेज पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, आम आदमी को आप परेशान कर रहे हो। नई बिजनेस का आप एक जो आधार होना चाहिए, क्या लगता है इस पे संशोधन होना चाहिए? इस पे संशोधन होना चाहिए और शराबबंदी को मतलब बंदी को सीधा खोलिए आप, ये गलत है। आप ये बताइए, आप कहती हैं शराब बंदी के लिए, शराब तो कहीं बंद होगा ही नहीं, ये आप दिमाग में बसा लीजिए। मैं नहीं कुछ कहती हूँ, मैं जानती हूँ, छोटे बच्चे सब गांजा पीते हैं। 2 साल 5 साल 6 साल से बच्चे, आप कंकड़ा चले जाइए, ड्रग्स सूंघते हैं, उन लोगों को कोई रोकता नहीं है। शराब तो आप मर भी जाएगा ना तो कभी नहीं बंद होने वाला, बिहार में खास के। मेरा जो पर्सनली जो अपना सोच है वो ये है कि देखिए, शराबबंदी से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि 10 में से 4 आदमी पीते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है? ये चीज़ है, ये चीज़ मैं खुद देखता हूँ। मैं लोगों के बीच में, हम भी जैसे मैडम आप रहती हैं वैसे हम लोग भी लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा भी हुआ है। इससे ये हुआ है कि ड्राई नशा शुरू हो गया है। लोग जो है मतलब ये ना लेके कुछ और ले रहे हैं। हाँ, लोग अफीम लेते हैं, चरस लेते हैं, गांजा ले रहा है। गांजा एकदम कॉमन है, ये तो जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। ये चीज़ बताइए, ये चीज़ तो जनरेशन को बर्बाद, पहले इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए ना। क्या लग रहा है, दारू जो बंद है तो घर में सुख शांति है? दारू बंद कहाँ है मैडम, सब पी ही रहा है दारू। दारू तो पी ही रहा है लोग, जैसे भी पिए, चोरी छुपे चाहे जैसे भी पी रहा है। पीता है कि नहीं? पी लेता है? हाँ, पी ले रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? दारू बंद करवाइए बस। दारू बंद करवाइए। हाँ। अभी जो बंद है उसका कोई असर नहीं है। अभी कहाँ बंद है, मिल ही रहा है दारू। आप बताइए, बंद है? बंद है कहाँ? अगर बंद रहता तो पी कहाँ से लेता? एक आध बार गया है कि नहीं जेल में? नहीं, जेल तो नहीं गया। भिजवाना है? नहीं भिजवाना नहीं। देखिए, तो देखते रहिए हमारा बहुत प्यारा सा चैनल देशवा, और भाभी जी सब जानती हैं, झूठो यहाँ एकदम नहीं चलेगा। नमस्कार। भाभी जी सब जानती हैं।